जी, आज हमारे पास एक पेशेंट आए जिनका मसला था वो था टीनिया कैपिटिस यानी सर के अंदर फंगल इन्फेक्शन का हो जाना। लेकिन उसका इलाज जो हो रहा था वो बालचर का हो रहा था या जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीनिया कैपिटिस क्यों होता है, क्या होता है, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी गलतियाँ आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपका ये मसला लंबे अरसे तक चलता है। और काफ़ी मरीज़ों में मैंने देखा है कि इलाज कई साल लग जाते हैं लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा होता। ये फंगस हमें कहाँ से लगता है? सबसे पहले तो दूसरे इंसान से आपको लगेगा, या हो सकता है आपके घर में पेट्स वगैरह हैं, कुत्ता बिल्ली या फार्म यानी गाय भैंस वगैरह, कोई इस तरह का सूरत हाल है तो उनसे लग सकते हैं। ज़मीन अगर पोल्यूटेड है वहाँ से लग सकते हैं। मुतासरा इंसान, वो मर्द है या औरत है, उसके इस्तेमाल शुदा कंधा, तौलिया, बेडशीट, तकिए का कवर अगर वो आप शेयर करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं तो आप में हो सकता है। ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा किन लोगों में देखा जाता है? सबसे पहले 5 साल से 15 साल के दरमियान जो बच्चे और बच्चियां हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि इस उम्र में जो हमारा सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना आता है हमारे सर से, जिससे वो ज़्यादा डिवेलप नहीं होता। तो क्या होता है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब उम्र 18-19 साल, 20 साल, 25 साल हो जाती है तो क्योंकि पसीना आना शुरू हो जाता है तो वो पसीना फंगस को मारने की सलाहियत रखता है। इसलिए एडल्ट लोगों में, बड़े लोगों में ये फंगस नहीं देखी जाती अगर उनमें डायबिटीज़ ना हो, क्योंकि शुगर होगी तो ये किसी उम्र में भी हो सकता है। साथ में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर ना हो, आपको HIV का इन्फेक्शन ना हो, आपको डायबिटीज़ ना हो, इसी के साथ आप स्टेरॉयड इस्तेमाल ना करते हों, या वो औरतें जिनकी माहवारी रुकने के करीब होती है 45, 50, 52 साल के आसपास, तो उनमें भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब इसकी अलामात की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, एक तो ख़ारिश होती है, दूसरा जी है कि हमें वहाँ पे टेंडरनेस, दर्द होता है, और स्केल्स वगैरह स्केलिंग हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं। अगर इसको सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो साथ में सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी फंगस का इन्फेक्शन तो था ही, लेकिन साथ में हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बन जाता है, जिससे हमें पस्ट्यूल देखने को मिलते हैं, यानी जो पीप वाले दाने बनते हैं वो भी उस फंगल इन्फेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वो जगह रेड होती है और उसके ऊपर ना ऐसे छिलके आपको नज़र आते हैं। वो छिलके कंघे से बाज़-औक़ात उतर भी आते हैं, बाज़-औक़ात वहीं रह भी जाते हैं। तो ये सूरत हाल होती है। काफ़ी स्टेजेज़ हैं, हर स्टेजेस की तस्वीरें इस वीडियो में आपको ऐसा नज़र आती जाएंगी। जो फंगस है वो 2 तरह का होता है, एक हमारे पास ट्राइकोफाइटन होता है और दूसरा माइक्रोस्पोरम होता है। इनमें से एक कम बीमारी पैदा करता है, एक बहुत ज़्यादा सीवियर शिद्दत की बीमारी पैदा करता है। अब इसमें इलाज की हम बात करते हैं, जब हम एग्ज़ामिन करते हैं इसमें बाल भी थोड़े बहुत झड़ते हैं, दरमियान से कटने शुरू हो जाते हैं या नीचे से कट जाते हैं, उसमें ब्लैक डॉट्स हमें नज़र आते हैं, सामने तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं। बाल जब हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या फाइंडिंग मिलती है, उसमें हमें कॉर्कस्क्रू हेयर मिलते हैं या ज़िगज़ैग हेयर मिलते हैं। सामने तस्वीर में आपको बालों की जो शेप है वो नज़र आ रही है। ये हमें टीनिया कैपिटिस के मरीज़ों में देखने को मिलते हैं। इलाज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी न्यूट्रिशन को अच्छा करना है, खाना पीना अच्छा करना है। उसके बाद ये चीज़ें सपोर्टिव हैं। साथ के साथ हम कहते हैं कि आप कीटोकोनाज़ोल बेस्ड जो शैम्पू होते हैं वो इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। उसके बाद हम मरीज़ों को कहते हैं कि आप अगर ये नहीं करते तो उसके बाद सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड जो शैम्पू होता है वो इस्तेमाल करें, ताकि आपकी सर की जो जल्द है वो साफ़ हो, ताकि जो दवाई हम लगा रहे हैं या खा रहे हैं उसका अच्छे से असर आ सके। उसके बाद हम कुछ क्रीम्स देते हैं जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होती हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो बाल की नीचे जड़ यानी हेयर फॉलिकल तक पहुंचा होता है। तो हमने खाने वाली दवाई भी साथ देनी होती है। लेकिन कुछ केसेस में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा यानी रेजिस्टेंट होता है, ज़िद्दी होता है, उसमें हमें ट्रीटमेंट को 1 महीना, बाज़-औक़ात 2 महीने, बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट को जारी रखना पड़ता है। मरीज़ गलती ये करते हैं, वो समझते हैं हमें 1 हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको 1 हफ़्ते में कभी भी बेहतरी नहीं देखने को मिलेगी और आप इस वजह से अपना डॉक्टर स्किप करते हैं और नया डॉक्टर भी फिर दोबारा शुरू से इलाज शुरू करता है और आपको वहाँ भी मज़ा नहीं आता, तो आप कहते हैं ये पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। तो इसीलिए एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, और इसके आसपास आपका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल हो जाता है।